प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बोरीवंश से आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन जो रहेगा सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है, तो अपन इसे आसान तरीके से हल करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये है कि इसके बाद के जो वीडियो जो रहेगा उसमें हम विगत 10-12 सालों से जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है और 4 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो एक समूह है यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भंडार मिलेगा आप लोगों को। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि वो जो और उस वीडियो को देखना आप लोग ना भूलें। वो वीडियो में हम जो है कम से कम 50-60 ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं कि जो परीक्षा में आएंगे ही। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी 18 साल हो गए पढ़ाते, तो मैंने जो है ये जरूर देखा है कि जो विगत पिछले सालों के कई पेपर जो रहते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं पिछले साल के पेपर को छोड़कर। तो अपन उस वीडियो को जरूर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिया है, वो अगली वीडियो में अपन जरूर देखेंगे, तो सभी बच्चे जरूर देखना ना भूलें। चलिए अपन जब तक इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण में अपन ने क्या देखा था, ये भी क्वेश्चन जो है अपन इस क्रांतिक कोण से संबंधित अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वीडियो में लिंक मिल जाएगी। तो इसमें क्या देखे थे कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण के संगत यदि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो उस स्थिति में आपतन कोण के मान को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे अपन देखें यहाँ पर कि मान लो यहाँ पर 2 माध्यम अपन ले लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर सघन माध्यम और यहाँ पर हो गया विरल माध्यम। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि सघन प्रकाश कण सघन से विरल में ही प्रवेश करना चाहिए। तो सघन माध्यम अपन ले लिए, मान लो यहाँ पर कोई भी कांच वगैरह अपन ले लेते हैं, और विरल माध्यम में क्या हो गया, यहाँ पर वायु हो गया। अब प्रकाश कण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में। ये देखिए ये प्रकाश कण सघन से विरल में जाती है, ये हो गया इसका अभिलंब हो गया इस तरह से। अब वो ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश कण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। लेकिन वो इतनी दूर हट जाए कि वो यहां ना जाके वो अपवर्तित किस दिशा में हो जाए, इस दिशा में अपवर्तित हो जाए। यानी ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। यानी ये जो अपवर्तन कोण है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तन कोण है, ये R बराबर कितना हो जाए, 90। तो उस स्थिति में ये जो आपतन कोण है I, इसको हम क्रिटिकल एंगल अर्थात C बोलने लगते हैं। यानी यही जो आपतन कोण है वो क्रिटिकल एंगल अर्थात क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस विशेष मान को, आपतन कोण के उस विशेष मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो हमको सघन माध्यम तथा क्रांतिक कोण में एक संबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन मानते हैं कि माना कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम वायु से, सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम कहां पर, वायु में प्रवेश करती है, वायु में प्रवेश करती है। ठीक है, सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है। अतः सघन कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए G कांच से कहां पर जा रही है, वायु में, अर्थात क्या होता है, स्नेल का नियम लगा दें तो साइन I अपान कितना हो जाएगा, साइन R। ये कहां से आ गया,
ये आ जाएगा यहाँ पर स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इसमें हम क्या देखें कि आपतन कोण कितना है। आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के। किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के। ठीक है, और अपवर्तन कोण कितना है, अपवर्तन कोण आर बराबर किसके है, 90 अंश के। किसके हैं, 90 अंश के। तो ये दोनों मान अपन इसमें रख दें तो कितना हो जाएगा, जी म्यू ए बराबर, जी म्यू ए बराबर साइन आई की जगह अपन कितना मान रखेंगे, क्रांतिक कोण, अर्थात क्या हो जाएगा सी अपान साइन आर की जगह हम कितना मान रखेंगे, 90। ठीक है, कितना हो जाएगा आर की जगह 90, क्योंकि साइन 90 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 की जगह अपन 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, जी म्यू ए बराबर साइन सी अपान कितना 1। तो जी म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा सी। साइन कितना हो गया, सी। अब प्रकाश कण कहां से कहां जा रही है, कांच से वायु में, कांच से वायु में। अब यदि प्रकाश कणों को हम वायु से कांच में ले जाए, तो चूंकि हमने पढ़ा इसके पहले कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो प्रकार के अपवर्तनांक है, एक निरपेक्ष और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक में कंडीशन होती है कि प्रकाश कण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाए। जैसे वायु से कहां जाए, कांच में जाए। निर्वात से कहां जाए, कांच में जाए। यदि वायु से कांच में जाएगी तो कांच का अपवर्तनांक है, निर्वात से कांच में जाएगी तो किसका अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है। तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो यदि हमको कांच का अपवर्तनांक बोलना है तो हमको प्रकाश कण को कहां से कहां ले जाना पड़ेगा, वायु से कहां पर, कांच में। ठीक है, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु से कांच में जाएगी तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले हमने प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी देखा था। ठीक है, ये सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसकी लिंक जो मिल जाएगी। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में अपन ने क्या देखा था कि जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि उसके मार्ग की दिशा को उलट दिया जाए तो वह जिन मार्गों से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अर्थात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यानी यदि ये कांच से वायु में जा रही है, यदि हमको वायु से कांच में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, 1 अभी कांच से वायु में थी, हम व्युत्क्रम करके लिखेंगे तो ये कहां हो जाएगी, वायु से कहां हो जाएगी, कांच में जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा, साइन कितना सी। ठीक है, इसको यदि यहां ले जाए तो ये बटे में हो जाएगा, अर्थात ए म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा सी। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ए म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक सी। यही सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या है, संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बड़े आसान तरीके से सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध देखें। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है, तो सही बच्चे से ध्यान से पढ़ें। आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ज्यादा नजदीक हैं, कुछ ही समय के पश्चात आप उन लोगों के पेपर होने वाले हैं, तो सही बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ें, अच्छे नंबरों से पास हों। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन लेकर आएंगे, तो उसे देखना ना भूलें। सही बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर किया करें। कमेंट्स करने पर ये पता चलता है कि वास्तव में हमको और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक हम और में वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इसके लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।